बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल तरीके से चिकन गार्लिक बटर। चिकन गार्लिक बटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चिकन चाहिए। चिकन के जो मैंने इस तरह से छोटे पीसेस किए, क्योंकि इसमें पानी वगैरह ज़्यादा नहीं डलता है, थोड़ा सा डलता है, तो ताकि जो गोश्त है वो आसानी से गल जाए, इसलिए छोटे छोटे पीस कर लेने। तो मैंने जो बोन्स जो इसके साथ ही लिए, यानी कि जो इसमें हड्डी लगी होती है वो भी साथ लिए, ये बोनलेस नहीं है। तो इस तरह से सबसे पहले चिकन लिया, इसे मैंने धो लिया था। इसके बाद गार्लिक जो लिया वो पूरा का पूरा एक लेना है। तो इन मक्खन जो है बटर, वो भी हमने 2 पैकेट लिए, यानी कि आपके नॉर्मल जो मिलते हैं उस तरह से 2 हमारे लिए काफ़ी होंगे। इसके बाद हमें चाहिए मैदा। मैदा जो है जितना हमें ज़रूरत होगा उतना मैं बताती जाऊँगी साथ साथ, तो सारा हमने इस्तेमाल नहीं करना। नमक चाहिए 1 चम्मच के करीब। काली पिसी हुई मिर्ची चाहिए आधा चम्मच। बहुत ज़्यादा हमने इसमें मिर्ची ये नहीं ऐड करनी, सिर्फ ग्रीन चिली भी इसके साथ है तो नॉर्मल दोनों बराबर हो जाएंगे। इसके बाद हमें चाहिए ज़ीरा। ज़ीरा आधा चम्मच के करीब है। सब्ज़ धनिया जो है वो हमने लिए। सब्ज़ मिर्ची जो है वो मैंने 8 से 10 अदद लिए, क्योंकि आधा चम्मच जो हमने काली मिर्ची ली है, इसी के साथ जब हम सब्ज़ मिर्ची को पीस के डालेंगे तो इसका टेस्ट ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, तो हम ना ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा, जितना हमें चाहिए उतना ही होगा। तो चिकन गार्लिक बटर बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं चिकन। बाकी चीज़ों को जो हम साइड पर कर लेते हैं। तो चिकन गार्लिक बटर बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन ले लिया, इसमें हम डाल देंगे नमक। सारा ही डाल देते हैं, कोई इतना ख़ास नहीं, क्योंकि जब हम इस अच्छे से मिक्स करेंगे तो फिर इतना ही ज़रूरत है, जितना हमें चाहिए था, यानी कि उतना हम एक ही दफ़ा इसमें डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। काली मिर्ची जो पिसी हुई थी वो हम आधी ऐड करेंगे, आधा नहीं। आधा जो है सिर्फ थोड़ा सा इसलिए डाल दें ताकि इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर का टेस्ट जो वो चिकन को लग जाए, तो आधा हमने यूज़ करना है, सारा नहीं। चिकन को जो है हमने नमक और काली मिर्चों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, अच्छे से। अब जो है हमने मैदा लिया था, तो मैदा जो पहले ही छान लिया था, कम से कम बड़े 2 चम्मच। इसे हम डाल के इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने जो मैदा लगाया था उसे भी हमने अच्छे से लगा लिया। अब हम इसे भी साइड पे रखते हैं। फ्रेंड्स, जितनी देर हमने चिकन को रखा है उतनी देर जो है हम इसका अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं, लहसुन का और सब्ज़ मिर्चों का। तो फ्रेंड्स, हमने लहसुन और सब्ज़ मिर्ची जो ली थी उसे हमने इस तरह से अच्छे से पीस ली। इतना बारीक पीसना है कि सब्ज़ मिर्ची जो वो ज़्यादा नज़र ना आए, यानी कि उसमें सिर्फ टेस्ट और साबित नज़र ना आए। अब जो है हम 2 काम एक साथ करेंगे। हम जो है अलग से एक कढ़ाई या कोई चीज़ लेंगे और उससे जो है अलग से फ्राई करेंगे, और उतनी देर में हम दूसरी साइड पे मसाला भी तैयार करते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए बिल्कुल हल्का सा हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने जो ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। फिर इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके जो इसे बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर तक इसे हमें फ्राई करना है, ताकि हल्का गोल्डन कलर आ जाए, इतना काफ़ी होगा हमारे लिए। बहुत ज़्यादा इसमें हमने चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने जो मैदा लगाया था तो वो इससे अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल हल्का हल्का हम इसे हिलाते जाएंगे। जो थोड़ा सा भी पकता जा रहा है वो खुद इस तरह से हिलता जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हमें चम्मच नहीं डालनी है। तो फ्रेंड्स, इसे फ्राई करने के लिए हमें घी या ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। इसे जो हम मक्खन में नहीं करेंगे, या यानी कि बटर में हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो वो अदद जो हमने ली वो काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ जो फ्राई करेंगे वो हम घी या ऑयल में करेंगे। तो फ्रेंड्स, चिकन को भी इस तरह से हमने हल्का सा फ्राई कर लिया था। अब जो है हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले एक पतीली ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक पतीली ले ली और उसमें हम डाल देंगे दोनों बटर। इसे हम अच्छे से पिघला देंगे। बटर को जो हमने पिघला दी है, अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। 1 से 2 मिनट जीरे को हम भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हमने जो लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट तैयार किया था।
फ्रेंड्स इसे जो है हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे। बहुत ज़्यादा हमने नहीं भूनना, ना लहसुन को जो हमने ज़्यादा ब्राउन करना है, ना इसको बहुत ज़्यादा पकाना है, क्योंकि इसका जब तक गार्लिक का टेस्ट जो नहीं आएगा तो इसका अपना यानी कि इसके नाम के साथ ही इसका टेस्ट भी लाना लाजमी है। तो उसके लिए हम गार्लिक को इतना ही रखेंगे, सिर्फ 3-4 मिनट इसे हम भूनेंगे। इसी तरह से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब जो हमने मैदा लिया था 2 चम्मच हमने पहले यूज़ किया, अब एक बड़ा चम्मच दोबारा से यूज़ कर लेंगे, इसे भी भून लेंगे। थोड़ी सी काली पिसी हुई मिर्चें जो मैंने बचाई थी उसे भी अब इस टाइम पे हम डाल देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे करना है ताकि जल ना जाए या जो सारी मेहनत है वो ज़ाया ना जाए। बस इतना काफ़ी है। मैदा जो वो भी ऑलरेडी भुन चुका है क्योंकि बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर लिया था, उसी के साथ हम ऐड कर देंगे चिकन। अब 2 से 3 मिनट हम इस चिकन को भूनेंगे ताकि लहसुन और सब्ज़ मिर्ची जो थी उसके साथ अच्छे से इसका मसाला मिक्स हो जाए। मसाले को जो हमने अच्छे से भून लिए है चिकन के साथ। अब इसमें हम सिर्फ आधा कप पानी डालेंगे ताकि चिकन जो है थोड़ा बहुत अगर कच्चा है तो कच्चा नहीं यानी कि थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, क्योंकि हमने तो इसे फ्राई कर लिया था। थोड़ा सा हम पानी आधे कप के करीब इसमें डाल के इसे हम दम पे रखेंगे फिर, ताकि चिकन जो वो अंदर तक अच्छे से गल जाए। फ्रेंड्स इस तरह से 1 से 2 बॉयल जो वो आ चुके हैं। अब इसे बिल्कुल हल्की आंच में हम दम पे रख देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से और सिंपल तरीके से जो है चिकन गार्लिक बटर जो वो तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।